इंसान इंसान कब बना? कहते हैं कि पहले हम मछली थे, फिर धीरे धीरे बंदर बने और फिर कहीं जाकर इंसानी ढांचा तैयार हुआ। लेकिन इस कुशादगी में मेरा मतलब है एवोल्यूशन में जो बात बहुत खास थी और बड़ी आम भी, वो थी भूख। पहले पेड़ पौधों से काम चलाया, फिर ज़रूरतों के साथ साथ भूख भी बढ़ी तो शिकार करना सीखा, और फिर कुछ ऐसा आविष्कार हुआ जिसने हमें पूरी तरह इंसान बनाया। आग। जी हाँ, आग पर पके खाने का निवाला जब पहली बार गले से उतरा तो शुरुआत हुई जायके के सफ़र की। और फिर वो सवाल सामने आया जिसने बाकी सभी सवालों को बड़ी रफ्तार से मात दे दी। खाने में क्या बना है? बनारस का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही पुरानी है यहाँ की भाषा, यहाँ का अल्हड़पन। बनारस के लोग आपको बातों में ऐसा उलझा देंगे जैसे कढ़ैया में जलेबी, और फिर सीरे में डुबाकर जुबान का यूं इरशाद होगा कि सुनने का लुत्फ दुगना हो जाएगा। लेकिन जहाँ मैं नाश्ते के लिए पहुँचा था वहाँ लोग अक्सर गालियाँ खाने आते थे। सुबह बनारस का आगाज़ हुआ चाची कचौरी से। 1915 से चली आ रही इस कचौड़ी और जलेबी की दुकान को अब तीसरी पीढ़ी संभाल रही है। यहाँ जलेबियों के जिम्मे बैठे पोते साहब ने बताया कि दादा के गुजर जाने के बाद दादी ने पूरा कारोबार संभाला, लेकिन दादी की एक आदत काफ़ी मशहूर हुई। यहाँ पे देखिए, जब दादी थी तो गालियों से स्वागत होता था लोगों का। लोग चिढ़ाते थे, जैसे दादी अब आप ही आए, अब देख रहे दादी बैठी हुई हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं, तो आप चिढ़ाएंगे ना। अरे दादी जलेबी सही ना लगा था, तुरंत गाली देती, सही हुए, ऐसे गाली देती थी। चाहे कोई भी हो, राजेश खन्ना आते थे गाली सुनने, क्योंकि यहाँ जलेबी जो है ना वो गालियों से लपेट के दी जाती थी एकदम। चाशनी तो रहता ही था उसमें, लेकिन वो जो दादी की जो गाली लपेटती थी उसमें ना, वो और भी मीठी हो जाती थी। वो मोहब्बत आज भी है, उसी मोहब्बत को देख के लोग आते हैं आज। इसीलिए चाची कचौरियों के साथ साथ दो चार गालियाँ भी रसीद कर देती थी। बनारस में गाली मोहब्बत से और मोहब्बत में दी जाती है, इसलिए लोग आकर चाची को उकसाते ताकि बदले में उन्हें चाची के हाथ और जुबान का जायका बराबर मिल सके। गर्मा गर्म जलेबियों का स्वाद अभी जीभ पर गुम सा था कि बगल में पहलवान जी दिखाई दे गए। दुकान पर खड़े वो दही को ऐसे मथ रहे थे जैसे अपने इन भारी हाथों से किसी को कूट रहे हों। सफ़ेद कुर्ते पैजामे में तगड़े मगर नरम दिल पहलवान जी लस्सी मुस्कुराते हुए हर बढ़ते हुए हाथों को थमा रहे थे। मैं भी भीड़ से जूझता हुआ आगे पहुंचा तो मिट्टी के बड़े से कुल्हड़ में दबादब भरी छलकने को तैयार लस्सी मेरे नसीब में आ गई। लेकिन इसे संभाल रखा था रबड़ी की गर्म चादर ने, जो ऊपर से पहलवान जी ने डाल रखी थी। अब समय था सफ़र को आगे बढ़ाने का, और जायके के इस अद्भुत किताब का अगला फसल था बाटी चोखा। लेकिन जब सफ़र लंबा हो तो कुछ देर बैठ जाना बेहतर होता है। पेट फूल के तकिया हो चुका था और आंखों में नींद का जलजला उमड़ रहा था। गंगा किनारे कुछ देर के लिए आंखें बंद करी तो रमानंद जी की वो बात याद आ गई। उन्होंने तो काशी को भी एक्चुअली एक तरीके से, जिस तरीके से कहते हैं धन्य काशी, उसी तरीके से एक्चुअली कबीर ने तो ये भी कह डाला धत काशी कि भाई अरे इस काशी में मरने से अगर मोक्ष मिलता है तो तुम्हारा क्या नहीं हो रहा है, इसमें तुम्हारा क्या एहसान है। एहसान तो तब होगा जब मैं
जहाँ नर्क लोग जाते हो वहाँ से मुझे आप स्वर्ग पहुँचाएं। मोक्ष का रास्ता काशी से होकर गुजरता है, लेकिन मुझे लगता है कि खुदा के सबसे नज़दीक हम तभी पहुंचते हैं जब खाना बेहतरीन हो, और बनारस ये बखूबी जानता है। इसलिए बाटी चोखे की तलाश में हम तेलीबाग पहुंचे। ये जगह बाटी चोखे के लिए मशहूर है, इसलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम बाटी चोखे रेस्टोरेंट के कदमों में आ पहुंचे। जब मैं यहाँ पहुंचा तो तैयारी की खामोशी चारों तरफ छाई हुई थी। घूंघट लपेटे अम्मा जी मटके को इधर से उधर ले जा रही थी और मैं पीछे पीछे बावर्ची खाने में जा पहुंचा। इस खूबसूरत बांस की दीवारों से छनती रोशनी वाले बावर्ची खाने में एक तरफ कंडी का ढेर लगा हुआ था तो दूसरी तरफ चूल्हे पर अरहर की दाल पक रही थी। बीच में राख से सनती बाटियों को देख भूख और बढ़ रही थी। बड़ी सी कढ़ैया में जब कंडियों का बिस्तर लगा तो बैंगन को उस पर लिटा दिया गया और एक नुकीले पदार्थ से बार बार इनकी करवट बदली जाती। बावर्ची खाना जब धुएं से एकदम भर गया तो मुझे बाहर का रास्ता अपनाना पड़ा। दस्तरखान में बैठ मैंने इन बाटी चोखे का लुत्फ बराबर उठाया। समय का पहिया अब थक चुका था और इसी के साथ हमारे जायके का सफ़र भी अब अंत की तरफ था, लेकिन कुछ रह गया था जो बनारस को बनारस बनाए रखता है, काशी को एक नया रंग देता है, भांग। अब क्योंकि मैंने इतना सुन रखा था तो मेरे से रहा नहीं गया और पहुंच गया ठंडे की दुकान पे। गल्ले पर बैठे भाई ने जब भांग मिलाई तो लगा बनारस का नशा अब उतरने से रहा और मुझे रांझना मूवी का वो डायलॉग याद आ गया। उस रोज़, उस साल, उस क्षण ऐसा लगा कि बनारस की सारी भांग हमारे माथे में और भोलेनाथ का सारा जहर हमारी आंखों में उतर आया हो।